Okay, welcome. As we discussed yesterday, that today we are going to learn about textbook. Today we shall learn textbook, and the name of the lesson of the textbook, the name of the first lesson, that is letter to God. You must have read at your home if you have spare time. But before that, I would like to discuss about yesterday's lecture. Yesterday we studied about uh, question tag, okay, and I also gave you some homework to do at your home. And I hope that you all students have done your homework because madam told me that mostly all the students except two students didn't complete their homework. ओके सो कंप्लीट कर दिया है आप लोगों ने कुछ डाउट्स है तो वो पूछ लो अभी अदरवाइज हम सर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं सर मैं पूछूं हाँ पूछो सर ये फोर्थ नंबर में जो सेंटेंस है सेवरल एनिमल्स हैड बीन किल्ड इन फेमिनाइन उसका क्या होगा क्वेश्चन टैग ओके फोर्थ नंबर में जो है एक मिनट मैं आप लोगों के लिए वो स्क्रीन ओपन करता हूँ ओके ये जो है सेवरल एनिमल्स हैड बीन किल्ड इन फैमिन ओके उसका क्वेश्चन टैग यस होगा सर या बहुत इजी है देखो ये हेड है ओके तो हेड का होगा हेडन और जो सेवरल एनिमल्स लिखा हुआ है उसका होगा दे सेवरल एनिमल्स दैट मींस वो प्लूरल है सर हेड का हेडेंट तो लिखा था पर सेवरल एनिमल्स का पता नहीं चल रहा या था क्या लिखा सेवरल एनिमल है तो इट सेवरल सेवरल नहीं है सॉरी ओनली एनिमल है तो इट बट ये इधर लिखा हुआ है सेवरल एनिमल्स दैट मींस फ्यू एनिमल्स थोड़े कुछ एनिमल्स तो वो प्लूरल है तो उसकी जगह पर प्रोनाउन आएगा दे तो क्वेश्चन टैग हो जाएगा हैडर दे ओके सबसे ओके सर ओके फाइन देखो सारा देख लेते हैं एक बार आई शैल कॉन्क्वर हिम कॉन्क्वर मतलब विन ओवर जीतना ओके उसका क्वेश्चन टैग होगा शांट आई शेंट आई ओके बिंदु विल बी इन द क्लासरूम ओके तो उसका क्वेश्चन टैग होगा वांट शी देन वी हैड नॉट आंसर्ड प्रॉपरली वी हैड नॉट आंसर्ड प्रॉपरली उसका क्वेश्चन टैग होगा हैड वी क्योंकि ये नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा तो हैड वी इसका तो हो गया द आइज wasn't thick enough आइज wasn't thick enough तो was it I shall not sit still तो उसका होगा shall I you will get the prize tomorrow you will get the prize tomorrow want you my father will write a letter तो उसका होगा want he they cannot play football तो उसका होगा can they ओके ए एक मिनट who is waiting प्रीत 1 minute प्रीत प्रीत टाइम से आया करो बेटा 3 9 o'clock 3 बजे के बाद तो कोई नहीं आना चाहिए लेट दे कुड नॉट हियर द टेरिबल नॉइज उसका होगा कुड दे उषा कुड रन फास्ट कुडंट शी आई एम नॉट सो फास्ट देखो ये डिस्टर्ब होता है ना कौन आया है अभी मयंक Mayank, it's 3:10. Next class onwards, perhaps I should not give you some punishment to write 2 times or 4 times for coming late. So please come on time. Usha could run fast, couldn't she? I am not as fat as you. तो होगा am I buses go. चलो इसका क्या लिखा है buses go every 10 minutes. सर ये Don't eat. डोंट इट Don't they. डोंट इट Don't they होगा buses लिखा है eat नहीं bus नहीं है buses है. Okay. So the answer ओके is सर don't they. My brother teaches very well teaches है ओके तो teaches के लिए होगा doesn't और ब्रदर के लिए होगा he सर टेलीफोन क्या है एक मिनट
12 नंबर आई एम नॉट सो फैट एज यू, उसका होगा एम आई, उसका क्वेश्चन टैग होगा एम आई, क्योंकि नॉट लिखा है तो पॉजिटिव होगा तो एम आई। ओके, माय ब्रदर टीचेस तो सर डजंट। हाँ बोलो। 13 का बताओ एक बार। किसका, कौन से नंबर का? 13। 13। बसेस गो एवरी 10 मिनट, बसेस गो लिखा है तो डोंट, और बसेस का होगा दे, डोंट दे। सर देखो 12 से फिर से बोल जाता हूँ, एम आई, डोंट दे, डजंट ही, वांट दे, शैंट वी, शुडंट यू, गुड पीपल्स मतलब दे, और ये डू है सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ओके, डोंट दे, यहाँ पर होगा डू आई डू नॉट फील वेल, यू ईट पोटेटोज तो उसका होगा डोंट यू, आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश दिस वर्क, उसका होगा आरंट आई, एमंट आई नहीं लिखा है किसी ने, आई होप। ओके, बसेस गो, ओके, बसेस गो तो उसका होगा डोंट दे, फिर यू हैवंट हर्ड एनीथिंग अबाउट मुल्ला नसरुद्दीन, देन हैव यू, ही हैज तो हैजंट ही। ओके, दूसरे भी क्वेश्चन टैग है अभी, बट दैट आई विल गिव यू एज अ होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास। बोलो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो सर। सर 22 में क्या है? बेटा 2 बार मैंने रिपीट किया, आप क्या करते हो? 22 में अभी मुझसे पीडीएफ खोलनी होगी वो। ओके, 22 में आएगा डजंट ही, डजंट ही। ओके सर। ओके ओके। ओके फाइन। बोलो, आपको क्वेश्चन टैग में किसी को डाउट था, किसी की हेल्प आपने अपने आप की ऐसा मैं सोचता हूँ। ओके, तो भी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछ सकते हो या नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट फ्लाइट बुक स्टैंडर्ड 10th, and I hope you have your book. So this is your textbook, first flight. Okay, तो ओके, फर्स्ट क्लास टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10, और सप्लीमेंट्री बुक भी है एक एक्स्ट्रा, वो आपको अपने आप पढ़नी है। ओके, बटरफ्लाई, वो आपको अपने आप, फुटप्रिंट, सॉरी फुटप्रिंट है आपकी, that you have to study yourself. Suppose you have any doubt in the textbook, then you can ask me, I will explain. Otherwise, in the regular classroom, I will teach only this your regular textbook, first like textbook in class. ओके, इसमें 10 लेसन है, इसमें प्रेजेंट ईयर ओनली 2 लेसन एक्सक्लूड थे, 8 लेसन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़े हैं। सो सपोज आपका भी सिलेबस एक्सक्लूड होता है तो टेक्स्ट बुक में से बहुत नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें एक्सक्लूड नहीं है। ओके, देखो इतने लेसन है, फर्स्ट अ लेटर टू गॉड, उसमें 2 पोएम भी है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, लेसन 2, लेसन 3, 3 में 2 है, 2 में भी 2 है। सो हर एक लेसन में एक दो ऐसे है। ओके, यहाँ तो 3 है, यूनिट 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, बैकर फ्रॉम गोवा, कूल टी फ्रॉम आसाम। सो 11 लेसन है, सॉरी 10 नहीं 11 है। जो ये पहला लेसन है 100 races 2, that we are going to learn today. Okay, सर वो तो 6th है ना? sorry 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 sorry, yes, यहाँ पर okay. ये रहा आपका फर्स्ट पेज, अ लेटर टू गॉड। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन वी शैल टेक सम इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर, अबाउट द स्टोरी, अबाउट द समरी एंड अबाउट द author. Okay, here you can see that he is the author of this story. The name of the author is, name आप author देख सकते हो यहाँ पर, वो उन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है, और उनका नेम आप पढ़ सकते हो, G.L. फ्यूएंट्स, अ शॉर्ट बायोग्राफी। उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं, बहुत छोटे से फॉन्ट है, मगर मैं पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे ऑथर है जॉर्जियो लोपेज वाई फ्यूएंट्स, was born on July 11, 19,
1897 को उनका बॉर्न हुआ था एट लैंजरॉट इन द कैनरी आइलैंड एट इज टीन एज मतलब आपकी जो अभी एज है ना वो टीन एज है, स्टैंडर्ड 9 से लेके स्टैंडर्ड 11 12 तक आप टीनेजर हो। ओके, तो उनकी टीन एज में ही वर्कड ऑन कार्गो शिप्स में वो काम करा करते थे। ओके, जब उनकी पढ़ने की उम्र थी, जब उनकी खेलने की, जब उनकी एंजॉय करने की उम्र थी, तो वो कार्गो शिप्स में मजदूरी करते थे। दैट वेंट आउट ऑफ द कैनरी आइलैंड टू ट्रिनिडाड एंड प्यूर्टो रिको, मतलब जो ये दो सिटी के बीच शिप्स घुमा करते थे उनमें वो मजदूरी करते थे। He first went to sea as a deck boy with his father. सबसे पहले वो शिप में गए अपने पिताजी के साथ, डेक बॉय मतलब एक छोटा सा लड़का जो ऐसे ही छोटे छोटे काम किया करता था शिप में एट द एज ऑफ 10, जब वो 10 साल के थे, 10 साल के। He also went to the Spanish parts of Valencia and Sevilla to South America. साउथ अमेरिका, सेविलिया और वेलेंसिया के सम स्पेनिश पार्ट में भी वो गए शिप में। फाइनली ही माइग्रेटेड परमानेंटली टू क्यूबा, फाइनली वो परमानेंटली क्यूबा में माइग्रेट हुए एट एन एज ऑफ 22 एज की उम्र में। Gregorio Lopez Fluence, a lifelong cigar smoker, left the world in 2002. 2002 में उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। एट दैट टाइम ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उस टाइम उन्हें कैंसर हुआ था। Okay, so that was the introduction about the author. Okay, GL Fluence नेम आपको याद रखना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले ऑथर और लेसन के बारे में कुछ समरी और इंट्रोडक्शन लिखना है। देन यू हैव टू राइट द मेन आंसर। ओके, ये अभी से आप डिसाइड कर लो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है देन यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर, अदरवाइज इट्स ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन। अभी ये पूरी समरी है, आप नहीं पढ़ सकते हो, शायद बहुत छोटी सी स्क्रीन है, अदरवाइज आप कंप्यूटर स्क्रीन पर या टीवी में देख रहे हो, अदरवाइज टैबलेट में बड़ी स्क्रीन पर तो देख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। An extremely hard-working man named Lancho was a farmer by profession. एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लेंचो नाम का एक आदमी था, वो फार्मर था, उसका प्रोफेशन फार्मिंग था। ही वॉज रियली वेरी इनोसेंट, वो बहुत ही इनोसेंट था। ओके, इनोसेंट मतलब उसके दिल में कुछ बुरा नहीं था, बहुत सच्चा आदमी था। एंड वर्कड टू एन एक्सट्रीम, मतलब उसे काम करना अच्छा लगता था, जितनी हो सके उतनी वो अपनी फार्म में मजदूरी करता था। एट, अभी आप जानते हो कि किसानों की जिंदगी बारिश पर डिपेंड होती है। अभी तो एक्स्ट्रा इरिगेशन सिस्टम सारी है, कैनल्स, पाइपिंग, तो खेतों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहले के वक्त में जब इरिगेशन सिस्टम नहीं थी, देन फार्मर्स वर डिपेंडेड ओनली ऑन रेन। एट हिज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी हेलस्टॉर्म। ओके, एक बार क्या हुआ, उसने अपने खेतों में बहुत अच्छा क्रॉप लगाया था, मगर हेलस्टॉर्म आई। हेलस्टॉर्म मतलब बारिश, और कैसी बारिश, बारिश के साथ बर्फ भी गिरी, तो उसका पूरा क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ही हैड अ ब्लाइंड फेथ इन गॉड, अभी वो क्या करे, तो उससे भगवान में, एक मिनट, उसे भगवान में पूरा, ओके, ही हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड, उसे भगवान में बहुत ही फेथ था। He thought that God would surely help him by sending some money. उसे इतना फेथ था कि अगर मैं भगवान को लेटर लिखूंगा तो भगवान मुझे कुछ पैसे भेज देंगे, इतना विश्वास था। सो दैट ही कुड सर्वाइव इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके, पूरा उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले पूरे साल एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, अगर एक क्रॉप अच्छा होता तो वो पूरे साल सर्वाइव करता, मगर ये तो अभी डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके पास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो अगर भगवान उसे कुछ पैसे दे दे तो वो सरवाइव कर सकता है इस डिफिकल्ट सिचुएशन में।
With this thought he wrote a letter to God in which he asked God to send some money. इसी सोच के साथ उसने भगवान को लेटर लिखा और उसमें भगवान को उसने बोला कि भगवान मुझे कुछ पैसे दे दो। फर्स्ट द लेटर वॉज रिसीव्ड एट द पोस्ट ऑफिस। अभी आप जानते हो कि अगर कोई इंसान भगवान को लेटर लिखे तो भगवान का एड्रेस किसे पता है? वी डोंट नो। अगर भगवान लिख के पोस्ट ऑफिस के डब्बे में लेटर ना डाल दे तो भी भगवान तक वो नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा वो पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट मास्टर रीड लेंचोस, पोस्ट मास्टर ने देखा कि एक कवर पर तो भगवान लिखा है, तो वो एड्रेस पर कैसे पहुंचा है? तो उसने वो एड्रेस किया हुआ लेटर उसने खोल के पढ़ा। तो उनको लगा इट साउंडेड स्ट्रेंज एट सीइंग द फेथ ऑफ लेंचो। ही एंड द अदर पोस्टमैन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एक्सटेंडेड देयर हैंड्स टू हेल्प लेंचो। तो पोस्टमास्टर और दूसरे जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ काम करने वाले, उन्होंने सोचा कि चलो लेंचो को कुछ हम हेल्प करते हैं। उसका भगवान पर से फेथ चला नहीं जाए, उसको भगवान पर कितना फेथ होगा, सो इनोसेंट ही इज दैट ही हैज रॉट अ लेटर एंड ही इज डेफिनेटली श्योर दैट गॉड वुड हेल्प हिम। अगर हम अभी ये लेटर फेंक देंगे फाड़ के उसको, तो क्या होगा, उसका भगवान पर से विश्वास चला जाएगा। चलो भगवान की जगह पर हम उसको कुछ पैसे भेज देते हैं। ओके, दे कलेक्टेड सम मनी विच वाज एक्चुअली नॉट सफिशिएंट। और उसने जितने भगवान के पास पैसे मांगे थे वो बहुत कुछ थे। ये सारे लोगों ने पैसे जुटाए तो भी इतने नहीं हुए। एंड केप्ट द कलेक्टेड सम इनटू एन एनवेलप, मगर जितने थे वो एक कवर में एनवेलप में डाले। द नेक्स्ट संडे लेंचो अराइव्ड टू चेक वेदर देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। नेक्स्ट वीक वो पोस्ट ऑफिस में चेक करने आया और पूछा कि मेरे नाम का कोई लेटर है। द मास्टर हैंडेड ओवर द एनवेलप टू हिम। पोस्ट मास्टर को पता था कि इसने जो लेटर लिखा है उसका तो कोई आंसर नहीं आएगा, तो पोस्ट मास्टर ने वो लेटर उसको दे दिया। ऑन ओपनिंग द एनवेलप ही फाउंड द कैश। और जब उसने एनवेलप खोला तो उसमें से कैश मिला, तो वो खुश हो गया, देखा मेरे भगवान है, वो डेफिनेटली मुझे हेल्प करेंगे। बट इट वॉज लेस देन वॉट ही हैड मेड अ डिमांड फॉर। मगर वो पैसे तो इतने थे जितने भगवान से मांगे थे उससे कम थे। ओके, तो उसने क्या सोचा, यहाँ पर पूरी स्टोरी का सैटायर है। इन एंग्री मोड ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड। वो इतना गुस्सा हो गया, भगवान को दूसरा लेटर लिखा। और उसमें क्या लिखा उसने, इन दिस लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्टली। और भगवान से बोला, भगवान अभी आप कवर में डाल के मुझे पैसे मत भेजना, मुझे डायरेक्टली दे देना, नॉट थ्रू पोस्ट ऑफिस। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेर अ बंच ऑफ क्रूज। क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले तो चोर है, कवर में से पैसे निकाल देते हैं। लास्ट टाइम आपने मुझे भेजे थे तो मुझे मिले नहीं। इस तरह से उन्होंने भगवान को लेटर लिखा। सो दैट वाज द समरी। ये रहा हमारा लेंचो फार्मर। ओके, अभी ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर, थीम ऑफ द स्टोरी, ओके, वो आप जब भी क्वेश्चन आंसर लिखो तो उसमें आप लिख सकते हो थीम। ओके, पोस्ट जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखो तो जो थीम होती है वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ओके, चलो वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिले। दिस इज द स्टोरी ऑफ हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो। ही इज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट दिस ईयर। हार्वेस्ट मतलब खेत में जो कुछ जो फार्मर होता है वो बोता है वो। ओके, इफ रेन्स, अगर अच्छी बारिश आई तो उसको अच्छा हार्वेस्ट मिलेगा। द रेन डज नॉट कम ब्रिंगिंग ब्रीफ हैप्पीनेस, तो बारिश तो नहीं आई। However, a hailstorm follows the rain, destroying all his crops. एक बार बारिश तो आई मगर उसके साथ हेलस्टॉर्म भी आए, बर्फ भी गिरी, उसका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया। Being deeply hurt, वो इतना हर्ट हुआ, he looks toward God, उसने भगवान की ओर देखा। Having an unshaken faith, that's the most important word of this lesson. उसके भगवान में अनशेकन फेथ था, उसे कोई मिटा नहीं सकता था। He writes a letter to him. हम लिख सकते हैं भगवान को कभी लेटर नहीं, क्योंकि हम जानते हैं। ओके, मगर उसको तो वो ऐसा नहीं सोचता था भगवान है या नहीं, वो तो ऐसा सोचता था भगवान मेरे हैं, भगवान डेफिनेटली मुझे हेल्प करेंगे।
डिमांडिंग 100 pesos, भगवान से उसने 100 pesos मांगे. This amount is sufficient enough to sow his crop. Again he posts it. The postman has a hearty laugh when he reads it and shows it to the postmaster. Being a सर gent, हाँ बोलो बेटा. सर पैसोस मतलब अलग होगा या 1000 रुपीज ही होगा? Peso, it's a form of money. It doesn't matter whether they are 1000 rupees or 1 lakh rupees. उस टाइम की करेंसी है वो, जैसे डॉलर, पाउंड, रुपीस. ओके, ओके हमारे पैसे से उसे कुछ लेना देना नहीं है. ओके. Happiness was momentary when he counts the money. God can't deceive him. भगवान उसे चीट नहीं कर सकते. It is the work of post office employees. जो कुछ पैसे बीच में से जो कम हुए हैं वो एक पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने ले लिए. He writes another letter to God asking him not to send the remaining 30 pesos by mail as post office employees are a bunch of crooks. This word is also important of this lesson. Bunch of crooks मतलब चोर है ये लोग. Okay, so that was the theme. Okay, word meaning. एंटायर उसका मीनिंग होता है कंप्लीट. क्रेस्ट, क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ अ हिल. कोई भी पहाड़ी होती है उसका सबसे ऊपर वाला भाग उसे क्रेस्ट बोलते हैं. हार्वेस्ट मतलब सीजन्स यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल मतलब खेत में जो फसल होती है उसे हार्वेस्ट बोलते हैं. डाउन पावर, डाउन पावर मतलब जब भी बहुत बारिश होती है हैवी रेन उसे बोलते हैं डाउन पावर. थ्रू आउट मतलब ऑल थ्रू, लगातार, कंटिन्यूअसली. इंटीमेटली मतलब थ्रूली. ओके, बाकी के पेज 4 के हैं वो हम बाद में देखते हैं. अभी हम हमारे मेन लेसन पर आते हैं, अ लेटर टू गॉड. तो ये हमारा मेन लेसन है. दैट वाज एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स. दैट आई एक्सप्लेन्ड ऑल दैट. बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप में फेथ है तो आप माउंटेन्स को भी मूव कर सकते हो. ओके, ऑब्वियसली इट्स डेफिनेटली इम्पॉसिबल टास्क. आप कभी भी माउंटेन्स को मूव नहीं कर सकते. ओके, मगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप में फेथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो. ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते मतलब कि कोई कुछ भी इम्पॉसिबल टास्क हो, कुछ भी इम्पॉसिबल लगे आपको जिंदगी में, मगर आपको फेथ है आप कर सकते हो तो आप कुछ भी. अगर आप अभी मिलियनेयर बनने का ड्रीम देखो, अभी आप ड्रीम देखो कि आई विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, आई विल बिकम अ साइंटिस्ट लाइक एपीजे अब्दुल कलाम. ओके, तो दैट ड्रीम you can fulfill. Okay, that is the meaning of this sentence. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? तो फिर हमें फेथ, विश्वास किसमें रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोसेस. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो है वो एक फार्मर है, वो भगवान को लेटर लिखता है. ओके, अभी आपको स्टोरी की समरी पूरी पता है तो आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा. लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. लेंचो नाम याद रखना बिकॉज हर एक क्वेश्चन में लेंचो आएगा. वो भगवान को लेटर लिखता है. when his crops are ruined, ruined ये जो स्पेलिंग लिखा है ना RUINED, ruined that means destroyed. ruined मतलब destroyed. मतलब खत्म हो जाना, कुछ भी नहीं बचना. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ruined, डिस्ट्रॉय हो जाना. ओके, लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर है, वो भगवान को लेटर लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, जब उसका पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है. आस्किंग फॉर 100 pesos, वो भगवान को लेटर लिखता है और भगवान से कितने पैसे मांगते हैं वो 100 pesos. जैसे मैंने समझाया कि पैसोस इज अ फॉर्म ऑफ मनी, लोगों की कुछ करेंसी है. वो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है इतना समझ लो अभी. ओके, इतनी बड़ी है कि पूरी साल की उसकी कमाई, पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरे साल वो, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसको खाने के लिए
क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर से खेत में फसल को बोना होगा। ओके, तो उस सारे के लिए जो पैसे चाहिए इतने पूरे साल की कमाई, दैट कॉस्ट 100 pesos, वो हम इमेजिन कर सकते हैं। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या भगवान का लेटर गॉड तक जाता है? अभी आपको पता है नहीं जाता है, क्योंकि मैंने पहले से स्टोरी आपको बता दी। ओके, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। ऑफ कोर्स गॉड कैन नॉट सेंड द मनी। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और आप गेस करो किस तरह से स्टोरी कंटिन्यू होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ओके, एक्टिविटी। एक्टिविटी में वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अगर आपको किसी को भी पैसे भेजने हैं, ओके, तो सबसे चीप वे है वो है पोस्ट ऑफिस। चलो, आप इस बात से एग्री हो या आप कुछ और बताना चाहते हो मुझे? किसी को आपको सर पैसे एटीएम। भेजने हैं, एक मिनट नैन्सी, किसी को आपको पैसे भेजने हैं, सो पोस्ट ऑफिस इज द ओनली वे, और in the present time are there any different ways to send the money? बताओ नैन्सी। सर यस सर। एटीएम से डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं गूगल ना। पे से, गूगल पे सर से। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं। डिजिटल बैंकिंग। ओके, पार्थ, मी, सर फोन ध्वनि, अभिषेक, गुड। डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे कुछ आपने वर्ड्स बताए, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। ओके, सपोज आप मुझे कुछ पैसे भेजना चाहते हो या मैं आपको कुछ भेजना चाहता हूँ, अब मेरे पास सिर्फ आपकी आईडी या मोबाइल नंबर चाहिए तो मैं तुरंत आपको भेज सकता हूँ। सो इन प्रेजेंट टाइम, ओके, पोस्ट ऑफिस इज नॉट द चीपेस्ट वे, और मोबाइल इज द चीपेस्ट वे। चीपेस्ट नहीं, सबसे फ्री वे। ओके, अभी वो चीपेस्ट इसलिए बोला था क्योंकि उस टाइम क्या था, किसी को पैसे भेजने थे तो हमें पोस्ट ऑफिस जाना होगा, पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फिर एक फॉर्म मनी ऑर्डर का भरना पड़ेगा, मुझे 2,000 रुपीज भेजने हैं तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, 2,000 रुपीज देंगे उसे, और एक्स्ट्रा 10 या 20 रुपीज देना होगा, तब जाके वो 2,000 रुपीज आफ्टर 2 और 3 डेज दूसरे सिटी में उसके पास जाएंगे। ओके, वो रास्ता था उस टाइम, तो ये बहुत ही पहले के जमाने की बात है, मगर अभी ये यूजलेस है। अभी तो कोई मनी ऑर्डर यूज करता नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग। ओके, ओके, हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड द मनी इन दिस वे? नहीं, आपने कभी पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं किया है। हियर व्हाट यू हैव टू डू, तो भी एज अ जनरल नॉलेज जान लो किस तरह से उस टाइम प्रोसेस थी, वैसे तो अभी यूजलेस है, मगर ये एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज देखी, अभी दूसरी भी बात भी आउटडेटेड हो गई थी। बिफोर 10, ये बहुत आउटडेटेड नहीं है, बिफोर 10 और 15 ईयर्स, 10 के 15 ईयर्स से पहले किसी को भी कॉल करना होता तो पब्लिक बूथ थे। ओके, वहां जाते, 1 रुपया डालते, नंबर लगाते, तो फिर बात हो सकती। एसटीडी सर, ओके, एसटीडी। यस, एसटीडी फोन, आईएसटी फोन, पीसीओ फोन। ओके, ऐसे बूथ थे, बट नाउ दे आर, कुछ लोगों का तो वो प्रोफेशन था, स्पेशली वो शॉप में एसटीडी बूथ चलाते थे। ओके, क्योंकि किसी को दूसरे विलेज में, सिटी में, कंट्री में फोन करना होता तो वहां जाना पड़ता था, बट नाउ दिस शॉप्स, दिस प्रोफेशन हैज बीन डिसअपियर्ड। अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी तो आपके घर में 2, 3 या 4 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली अमेरिका भी कर सकते हैं और वो भी फ्री में। ओके, इंटरनेट कॉलिंग। बाय मनी ऑर्डर फॉर्म लेना होता था, उसे फिल करना होता था, फिर उसे पे करना था काउंटर पर क्लार्क को, अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड अलोंग विद द चार्जेस, उसके चार्जेस भी थे, फ्री नहीं भेजते थे वो। ओके, टेक बैक द मनी ऑर्डर, एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉल फॉर योर रिकॉर्ड, और गलती से नहीं गए तो आपको वो रिसिप्ट भी लेनी होती थी, तब पैसे वो जाते थे। ये मनी ऑर्डर का पूरा फॉर्म है, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो अभी आपको लगेगा ये यूजलेस है, यूजलेस नहीं है, डेफिनेटली, ऑब्वियसली इट इज यूजलेस, आपको कहीं ये नहीं देना है, मगर एक जानकारी के लिए, जो न्यूज़पेपर की मैं जो बात बता रहा था उसमें क्या है, इंग्लैंड में ऐसा पब्लिक बूथ है, हमारे यहाँ तो 10 या 15 ईयर से ऐसे फ्री कॉलिंग आई गई, मगर वहां तो कब से है, तो वहां एक टेलीफोन बूथ पब्लिक, उसके शायद मिलियन या ज्यादा रुपीस, ओके, उसमें वो बिका,
क्योंकि वो कुछ लोगों को एंटिक जो थिंग्स होती है उसे कलेक्शन करने की हॉबीज होती है, तो उस आदमी ने उसे परचेस किया। ओके, सो ये भी हमारे लिए एंटिक है, मनी ऑर्डर भी अभी। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू। ओके, वो अभी आप जाने दो, किसी को आपको पैसे भेजने नहीं, आप अभी अर्निंग ही नहीं करते हो, आपके पापा भेजेंगे। ओके, चलो ये भी जाने दो। ओके, यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है लेंचो वाला। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में एक ही घर था। ओके, वो गांव में नहीं रहता था, जहां उसका फार्म था, और फार्म भी वैली में था। वैली क्या होती है आपको पता है? ओके, ये दो पहाड़ी के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं वैली। ओके, तो पूरी वैली में सिर्फ उसका एक घर था लेंचो का, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और वहां पर ही एक छोटी सी लो हिल थी, वहां पर वो बैठा था, एक छोटी सी पहाड़ी की ऊपर वाली जगह पर, उसको बोला है यहाँ पर क्रेस्ट। ओके, वो क्रेस्ट पर लेंचो बैठा था। फ्रॉम दिस हाइट, और वो इतनी हाइट पर बैठा था, वन कुड सी द रिवर, वहां से उसे रिवर भी दिखती थी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो उसका राइप कॉर्न था वो भी उसे दिखता था। राइप मतलब उसकी फसल पूरी रेडी नहीं हो गई थी, बट इट वॉज अबाउट टू रेडी, अभी रेडी होने वाली थी, कुछ उसे पानी चाहिए था। सो लेंचो वॉज वेटिंग फॉर रेन, कि अगर बारिश आ जाए तो अच्छा है, ये मेरी जो हार्वेस्ट है, फसल, वो रेडी हो जाए। तो वो इस जगह पर बैठा था, वहां से उसे रिवर भी दिख रही थी, और वहां से उसे कॉर्न भी दिख रहा था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, उस पर फ्लावर्स लगे थे, मगर फ्लावर्स के दे डिडंट कन्वर्ट, दे वेरंट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स। दे ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। तो आप जानते हो, साइंस पढ़े हो तो, ओके, किसी भी फ्रूट होता है तो उससे पहले उसमें फ्लावर होता है, फ्लावर के बाद फ्रूट्स मिलते हैं। तो अभी उसके फ्लावर, उसके फार्म में जो फ्लावर्स आ गए थे, तो वो एक अच्छी प्रॉमिसिंग साइन थी। किसकी प्रॉमिसिंग साइन थी? गुड हार्वेस्ट, की फसल अच्छी होगी, पूरे खेत में फ्लावर्स आ गए। उसके दिल में इतनी होप थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पावर। सिर्फ एक बात ही उसे चाहिए थी। वो क्या चाहिए थी? डाउन पावर। डाउन पावर मतलब मैंने अभी वर्ड मीनिंग में आपको समझाया, याद है किसी को बेटा? heavy हैवी। rain, ओके, वेरी गुड। हेवी रेन सर। ओके, फाइन। हैवी रेन, एक अच्छी सी बारिश आ जाए, और बारिश नहीं आए तो कोई बात नहीं, फ्लावर्स तो आ गया है, एटलीस्ट अ शावर। ओके, हैवी रेन नहीं आए तो शावर, शावर मतलब लाइट रेन, थोड़ी सी अगर बारिश आ जाए तो अच्छा है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो वहां पर बैठा रहा। बताओ क्यों बैठा रहा? वो किसका इंतजार कर रहा था? कोई आ रहा था सिटी रेन में का से? रेन सर का रेन रेन का बारिश का। Okay, रेन का very good. He was waiting for rain. Okay, throughout the morning, Lencho who knew, Lencho को पता था, his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northing east. वो कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ एक ही बात कर रहा था, उसके हाथ में तो कुछ था नहीं कि वो हमारे पास अभी जो वाटर सिस्टम है कि टैप चालू करो और कॉक चालू करो, पानी आ गया। ओके, वो स्काई की ओर ऐसे देख के बैठा था कि कब बारिश आ जाए। He was looking towards the sky, towards the north east, क्योंकि बारिश के जो बादल आते थे वो नॉर्थ ईस्ट की ओर से आते थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन। और उसने कुछ देख लिया। कहां पर देख लिया? नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन थी वहां पर। तो उसने अपनी वाइफ से बोला कि देखो, मुझे कुछ बादल दिख रहे हैं। वो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मगर ये जो लिखा है ना, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन। वुमन मतलब उसकी वाइफ को बोलता है कि देखो, अभी हमें कुछ पानी मिलेगा। तो वो किस पानी की बात कर रहा है? रेन वाटर। कौन सा रेन वाटर? तो अभी उसने दूर जो बादल देखे, और वो बादल जब यहाँ पर आएंगे और जब बारिश होगी, वो। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर मतलब खाना। जो वुमन वो खाना बना रही थी फैमिली के लिए, रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया, यस गॉड विलिंग, हाँ, अगर भगवान बारिश दे दे तो अच्छा है। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। जो ओल्डर बॉयज मतलब उसके जो बेटे थे,
ओके फैमिली में वेर वर्किंग इन द फील्ड्स, वो खेत में कुछ काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे, मतलब उसको शायद 3 या 4 चिल्ड्रन थे, क्योंकि यहाँ ओल्डर बॉयज लिखा है और यहाँ स्मॉलर वंस लिखा है। जो बड़े थे उसके बेटे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे थे स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, कब तक खेल रहे थे, जब तक खाना तैयार हो गया तो उसकी मम्मी ने उसे चिल्ला के बुलाया, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के वक्त, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, पर जब खाने का वक्त हुआ, लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट करना मतलब फोर्सी, ओके। प्रिडिक्ट करना मतलब पहले से बता देना क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन, उसका नाउन है प्रिडिक्शन। वो ज्योतिष महाराज, वो ब्राह्मण्स जो करते हैं ना कि आपकी जिंदगी में ये होगा, या भविष्यवाणी। ओके, तो लेंचो ने यहाँ पर क्या भविष्यवाणी की थी, बारिश आएगी। उसने अपनी वाइफ को बोला था ना, वुमन वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। ओके, तो उसकी प्रिडिक्शन सही निकली। क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। वो बहुत ही हैप्पी था। इन द नॉर्थ ईस्ट की ओर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो देख रहा था, अभी तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई, मगर दूर जो क्लाउड्स के माउंटेन है बड़े बड़े, वो इस और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बारिश ज्यादा आएगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो इंसान था लेंचो, मैन मतलब लेंचो, वो बाहर गया, उसका कोई रीजन नहीं था, एक ही रीजन था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। क्या रीजन था उसका, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, कि ये जो बारिश गिरने का जो मजा होता है, ओके, हम भी मजा लेते हैं जब पहली बारिश आती है तो बच्चे, ओके, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। एंड व्हेन ही रिटर्न, और फार्मर्स के लिए तो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका खाना है रेन, रेन बारिश आएगी तो उसका क्रॉप हार्वेस्ट रेडी होगा। And when he returned, he explained. जब वो वापस आया, then he exclaimed. Okay, he exclaimed something. What did he say? These aren't raindrops falling from the sky. ये जो आकाश में से बारिश गिर रही है, these are not raindrops. वो raindrops नहीं है, क्या है? They are new coins. वो तो new coins है। Now, can anybody elaborate the sentence? That why did the Lancho say that they are not raindrops? They are not raindrops, but they are the coins. ऐसा क्यों बोला इसने? क्योंकि सर अगर बारिश होगी तो उसे पैसे में वो फसल अच्छी होगी और बेच सकेगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। Okay, Nancy, good. Can any other student try? Why did, and that's also an important question, why did Lencho comment that these are not the rainfalls, these are not the drops of rainwater, but these are the new points? Why did he say so? एक आंसर की तरह, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? ओके, of course they were the drops of rain, but Lancho said that they were the coins because his crops was almost ready. There were flowers were blooming in his field, except he was expecting some rain, and now the rain had come, so his harvest would be ready in coming days. He would sell in the market and he would get money. That's why he said that these are not the drops of rain, but these are the new coins. That's why he commented these are the coins. Okay. Sorry, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. जो बड़े बड़े ड्रॉप है वो 10 सेंट के पीसीस है, मतलब जो हमारे लिए
जो बड़ा कॉइन है 10 रुपीज का या 50 रुपीज का 20 का, वो आप सोच लो। एंड द लिटिल वंस आर 5। जो छोटे कॉइन है ये बहुत, आप सोच सकते हो कि यहाँ मनी ऑर्डर की बात की गई तो कितने टाइम पहले की बात है। ओके, तो ये 10 सेंट पीसेस है और जो छोटी छोटी बूंदे है वो 5 पीसेस है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई वुड लाइक टू क्वेश्चन समथिंग टू यू। ओके ओके, जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसमें से मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ एंड दैट यू हैव टू आंसर। Okay, now you can see clearly on the screen passage 1 page 3 जो मैंने पढ़ाया। ओके, द हाउस द ओनली वन, वहां से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंचोस हाउस? लेंचो का हाउस कहाँ था? आंसर दो चलो इसका। वैली। बोलो। के बीच In इन द of वैली। valley में, on नैशल, the hills of valley. नैशल कंप्लीट सेंटेंस में आंसर दो। वेयर वॉज लेंचोस Lencho's हाउस? house in the valley. ओके, लेंचोस Between हाउस। the ओके between the valley and upper क्रिस्ट सर को नाम है ना क्रिस्ट। Lencho's house was on hills of valley. ओके, लेंचोस हाउस वॉज इन द एंटायर वैली, या ओनली वैली लिखेंगे तो भी चलेगा, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है। ओके सागर, गुड। सेकंड वन, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम हिज हाउस? उसके घर से ही कुड क्या? सी ओके रिवर फ्रॉम He हिज could see हाउस। the river and her harvest. Sorry, his harvest. One can see river from his house. ओके पूजन, वन कुड सी, कौन क्या देख सकता था उसके घर से? क्या लिखा है उसमें? वन कुड सी River द। and रिवर harvest. River and ओके harvest. river and field. okay, correct answer. Third one, did the rainfall fulfill his expectation? क्या रेनफॉल से उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी? यस, यस Yes, द sir. रेन Yes, sir. Yes. द रेनफॉल फुल यस सर। द रेनफॉल फुलफिल्ड हिज एक्सपेक्टेशन। रेनफॉल से उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाएगी। Fourth one, why did Lencho see the sky towards the northeast? लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट की और स्काई की ओर क्यों देखा? Lenchos the sky to the एक northeast मिनट, एक because सारे मत बोलो, एक मिनट Because जयेश, they एक मिनट जयेश आप बोलो। the clouds come from northeast direction. ओके नैन्सी बोलो आप। Lencho see the sky towards the northeast because he see the clouds. ओके मीत बोलो आप। सर वो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे थे ना, तो उसको लगा कि ये साइड आ रहे हैं सर। ऐसे नहीं यार, दैट्स नॉट करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग, क्वेश्चन इज इन इंग्लिश। ओके, why did Lencho see the sky towards the northeast? Lencho saw the sky towards the northeast because he saw big mountains of clouds coming from that direction. That's the true answer. ओके, ये जो वर्ड मीनिंग है वो सारे हो गए। देखो फिर से, एंटायर हॉल वैली एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, क्रैश टॉप हिल, राइप मैच्योर कॉर्न ग्रेन, dotted with spread out here, downpour, heavy rain, shower, light shower, intimately closely, supper मतलब last meal of the day. Okay, next. Sir, हाँ बोलो। सर वो वर्ड मीनिंग में राइट लिखा था वो क्या था? एक मिनट, कौन सा वर्ड यहाँ पर बोलो? सर राइट। राइट ओके, मैच्योर। राइट मतलब मैच्योर, पका हुआ। जब फसल तैयार हो जाती है, रेडी, ओके, आप उसको काट सकते हैं, उसको बोलते हैं आप राइप हार्वेस्ट। ओके, मैच्योर। ओके सर। ओके, गुड। ओके, फिर दूसरा पैराग्राफ, यहाँ अगर आंसर आ जाते हैं तो
ओके चलो कोई बात नहीं, आंसर के साथ देख लेते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द मील, मील के दौरान क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल ड्यूरिंग द मील। व्हाट कुड वन सी इन द नॉर्थ ईस्ट? वन कुड सी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ स्नो approaching in the northeast. How did the pleasant rain turn in the devilish one for Lencho? ओके वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ओके वो नहीं आई स्टोरी। ओके तो बस इतना ही पढ़ते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो आपको लिखने हैं। ओके ये 4 क्वेश्चन और ये वर्ड मीनिंग जो है। सर आप पीडीएफ भेजोगे? हाँ इसकी मैं पिक्चर भेज देता हूँ, चलो आपको एक जो है ना उसकी। ओके सर। यस ओके सर। और ओके मुझे देर लगेगी शायद, क्योंकि मेरे कंटिन्यूअस लेक्चर होते हैं, तो मैं फ्री होता हूँ तो मैं भेज देता हूँ, मगर आपको ज्यादा होमवर्क नहीं रहेगा। अब यू कैन ओके कंप्लीट इट सर। विद इन 15 मिनट और 30 मिनट, सो डोंट वरी। ओके ओके और सर। आपको कुछ भी ओके सर। डाउट्स है देन यू कैन सेंड मी मैसेज। पहले मैसेज से बात करो, डायरेक्टली फोन मत करो। देखो अभी मुझे कोई फोन करेगा तो क्या हो सकता है बोलो? कैन आई रिसीव कॉल और आप नॉट? कट कर दोगे। ओके अभी कोई मुझे कॉल करेगा, आई कैन नॉट रिसीव। ऐसे में आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे में बात करूंगा, आप बोलो क्यों मुझे आंसर नहीं भेजे, मैं कैसे बात कर सकता हूँ? तो आप मैसेज भेज दो और उसमें से आप सेटिस्फाई नहीं हो देन यू कैन कॉल। ओके क्योंकि सर नंबर नहीं है। कंटिन्यूअस लेक्चर होते हैं इसलिए। ओके बोलो सर कुछ। नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ग्रुप में है ना, आज मैंने लिंक भेजी तो उसमें से नंबर ले लो मेरा। आज मैंने लिंक भेजी है ना बॉयज के और गर्ल्स के दोनों के ग्रुप में, तो वही नंबर है मेरा, दैट्स व्हाट्सएप ओके नंबर। सर। ओके ओके सर ये क्वेश्चन आंसर इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं ना? यस इंग्लिश की नोटबुक में ही लिखने हैं। इंग्लिश की नोटबुक में अभी आप आज आपसे स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले लिखना यूनिट 1 लेटर फ्रॉम गॉड, फिर वर्ड मीनिंग जो 4 या 5 थे वो लिखना, फिर क्वेश्चन और आंसर, बस इतना होमवर्क। और नेक्स्ट जैसे डिस्कस होता जाएगा मैं आपको देता रहूंगा होमवर्क। ओके ओके सर सर। हाँ बोलो। सर कितने बजे तक भेजने का है होमवर्क? देखो अभी 4 से 4:55 तक लेक्चर रहेगा, वो 12 का है, तो 5 बजे तक मैं भेज दूंगा। ओके सर एक बार होमवर्क का बोल दो ना। देखो फिर से बोलता हूँ, कल तो ग्रामर की एक नोटबुक बनाई, आपको क्लास नोट और होमवर्क 2 नोट नहीं बनानी है। ग्रामर का क्लास वर्क भी एक ही नोट में और होमवर्क भी सेम नोट में लिखना है। ओके जैसे कल किया। अभी आज आपको दूसरी नोट बनानी है, उसमें आपको टेक्स्ट बुक का क्लास वर्क और होमवर्क। टेक्स्ट बुक में क्लास वर्क तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही होती है, सिर्फ होमवर्क रहेगा। और होमवर्क में आपको लेसन का टाइटल नेम लिखना है, आज की डेट लिखनी है, पहले वाले पेज में इंडेक्स बनाना है, आज की डेट लिखनी है, फिफ्थ फिफ्थ नहीं 8 ओके 8 में 2021 लेटर टू गॉड। और पहले पेज में आपको टाइटल लिखना है, डेट लिखनी है, वर्ड मीनिंग लिखने हैं, 4 क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर, इस तरह से। बोलो और कुछ पूछना है? ओके सर। सर आप पीडीएफ या इमेज भेजोगे ना जो लिखना है क्वेश्चन, सॉरी यस वर्ड मीनिंग एंड यस क्वेश्चन आंसर। यस ये वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वो दोनों में आपको भेज देता हूँ। अभी मुझे टाइम मिले 5 मिनट में तो अभी भेज दूंगा, मगर अभी मुझे लिंक भेजनी होगी, वो 12th का लेक्चर है, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं इसीलिए। ओके 5 बजे तक डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यू कैन सेंड मी मैसेज एट एनी टाइम। अभी आपके नंबर्स मेरे पास सेव नहीं है तो आपका नेम ऐसा कुछ लिखना। ओके फॉर एग्जांपल अंश पटेल 10th इस तरह से लिखना, तो मुझे पता चल जाएगा। एक बार नंबर में सेव कर लूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। ओके ओके सर। ओके थैंक यू वेरी ओके मच। सर। थैंक यू कैन लीव नाउ बेटा।